हेलो प्यारे साथियों को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस आदर्श एकेडमी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज की इस 15 मिनट के सेशन में खेल से संबंधित संपूर्ण जानकारी जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026, टी20 विश्व कप 2026, महिला प्रीमियर लीग 2026, अंडर 19 विश्व कप 2026, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026, रणजी ट्रॉफी 2025-26 जैसे महत्वपूर्ण इवेंट में लेके आया हूँ, आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो अपन अच्छे से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आया हूँ। वैसे दोस्तों, टी20 विश्व कप पर मैंने एक स्पेशल वीडियो डाला है, आप अच्छे से देखना। और नेक्स्ट देखा जाए तो अंडर 19 विश्व कप, इसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो मैंने डाला है, वो भी आप जाके अपने इस चैनल पे देख लेना। फिर भी आपका वापस अच्छे से इस टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। अपना पहला इवेंट्स ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 है। इसका आयोजन है वो 18 जनवरी से लेके 1 फरवरी 2026 को आयोजन किया गया था। इसमें पुरुष एकल वर्ग में कौन विजेता रहे हैं तो कौन रहे हैं? कार्लोस अल्कराज है, जो कि स्पेन से हैं ये। और इन्होंने किसको पछाड़ा यानी किन को हराया? तो इन्होंने नोवाक जोकोविच है, इनको हराया था, जो सर्बिया के हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसमें किसने जीता है? एलेना रायबाकिना, इन्होंने जीता है, जो कजाकिस्तान के। इन इसने मतलब किन को हरा के जीता है ये खिताब? इन्होंने आर्यना सबलेंका को हरा के ये खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का। इसमें पुरुष युगल, जिसमें यानी दो जोड़ी होती है, दो जने होते हैं, उन्होंने किसने जीता है? पुरुष युगल में तो ये किसने जीता है? क्रिश्चियन हैरिसन, जो कि अमेरिका के हैं, उन्होंने जीता है। और दूसरे कौन है? नील स्कूप्स की, पता नहीं, नाम ही बड़े अजीब के हैं दोस्तों, ये नाम है याद रखना, नील स्कूप्सी, ये जो कि इंग्लैंड के है ये। और महिला युगल में किसने जीता है? तो ये खिताब किसने जीता है महिला युगल में? एलिस एलिस मर्टेंस ने। और साथ में किसने जीता है? झांग शु शुआई है, इन्होंने जीता है। और मिश्रित युगल है, ये किन्होंने जीता है? ओलिविया गार्डेकी और जॉन प्रियर्सन, इन्होंने जीता है। तो दोस्तों याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट है अपना, एक तो ये है पुरुष एकल वाला और दूसरा महिला एकल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना। ये आप दूसरे वाले इतने याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। दोस्तों, जो भी अपने ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, उनके बारे में अपन अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, ताकि क्या पता इनसे भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर के अंदर। तो ये टेनिस के हैं ग्रैंड स्लैम। ये साल में कितनी बार होते हैं? 4, एक साल में 4 होते हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम है। टेनिस के ये साल में कितने होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो दोस्तों याद रखिए आप, ये कौन सा कब स्टार्ट हुआ? तो साल का पहला कौन सा होता है? तो साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। कौन सा होता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला होता है। ये इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी? 1905 में हुई थी दोस्तों। और ये कहाँ पे खेला जाता है? तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। याद रखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसका आयोजन कहाँ पे होता है? हार्ड कोर्ट पे होता है। याद रखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई है? 1905 में हुई है। और नेक्स्ट अपना ग्रैंड स्लैम आता है, साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन होता है। कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन, इसकी शुरुआत कब हुई है दोस्तों? याद रखना, 1891 में हुई है। और ये कहाँ पे खेला जाता है? ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। कहाँ पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे होता है, तो कौन सा होगा? तो क्ले कोर्ट पे होगा।
साल का अपना तीसरा देखा जाए ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो विंबलडन ग्रैंड स्लैम ओपन है। कौन सा है? विंबलडन, विंबलडन ओपन। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई है? तो दोस्तों याद रखना 1877 में हुई है, जो कि ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना ये क्या है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम पूछा जाए तो कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, याद रखना। और विंबलडन ओपन है, ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम ओपन है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो याद रखना दोस्तों 1877 में हुई। तो ये कहाँ पे खेला जाता है, तो किस कोर्ट पे खेला जाता है? ये अपने ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। कहाँ पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो दोस्तों याद रखना ये विंबलडन ओपन है, जो कि ये पहली बार है। वो किसने जीता है? पहली बार, फर्स्ट बार किसने जीता है? कौन विजेता रहे हैं? तो कौन रहे थे? स्पेंसर, क्या नाम है? स्पेंसर गौर है। ये कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं, इन्होंने जीता है। दोस्तों हम चलते हैं लास्ट, साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम कौन है? यूएस ओपन है। कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम है। ये है, इनकी शुरुआत कब हुई है दोस्तों? 1881 में हुई है। ये दोस्तों कहाँ पे खेला जाता है? तो याद रखिए हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। कहाँ पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। दोस्तों जो भी अपने ग्रैंड स्लैम पढ़े हैं उनसे संबंधित, और अगर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है तो नोट लगा के लिख लीजिए दोस्तों। टेनिस से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट पहला नोट है अपना, एक ही खेल में, क्या है? एक ही वर्ष में, एक ही वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले व्यक्ति कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। एक ही वर्ष में चारों जो अपने पढ़े हैं, ये चारों के चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले व्यक्ति कौन है? एकमात्र कौन है ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन है? तो याद रखिए दोस्तों कौन है? डॉन, डॉन बर्डेजी। क्या है? डॉन बर्डजे। नाम ही क्या अजीब नाम है दोस्तों, क्या है नाम? डॉन बर्डजे, डॉन बर्डजे है। ये एक मात्र ऐसे खिलाड़ी है जो एक ही वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले व्यक्ति है। ये इन्होंने कब जीता है? तो 1938 में ये ग्रैंड स्लैम जीता है इन्होंने, चारों के चारों। नेक्स्ट नोट अपना दूसरे नंबर का नोट है, सर्वाधिक बार जीतने वाले ग्रैंड स्लैम कौन है? क्या है? सर्वाधिक बार जीतने वाले ग्रैंड स्लैम कौन है? सर्वाधिक बार जीतने वाले ग्रैंड स्लैम, तो ये किन्होंने जीते हैं? नोवाक जोकोविच है, इन्होंने सर्वाधिक बार जीते हैं ग्रैंड स्लैम, नोवाक जोकोविच। नोवाक जो, क्या नाम है? नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविक है इन्होंने, जो कि ये कहाँ से हैं? ये सर्बिया से हैं, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने 24 कुल कितने जीते हैं? तो कुल 24 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितनी बार? 24 बार, सर्वाधिक बार जीते हैं। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बार जीतने वाले व्यक्ति कौन है ग्रैंड स्लैम, तो कौन, क्या आंसर होगा आपका? नोवाक जोकोविच होगा, नोवाक जोकोविक होगा। अगर नेक्स्ट नोट आप लिख सकते हो, गोल्डन, क्या नाम है? गोल्डन जो स्लैम विजेता है वो पहले व्यक्ति कौन है? गोल्डन, गोल्डन स्लैम, गोल्डन, गोल्डन स्लैम जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो कौन होंगे? स्टेपी, स्टेपी ग्राफ है, जो कि ये जर्मनी के खिलाड़ी है। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्डन स्लैम विजेता है, पहले व्यक्ति हैं। गोल्डन स्लैम विजेता किस खिलाड़ी को कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिए किसको कहते हैं? एक ही वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम तथा उस वर्ष में ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक विजेता होते हैं उनको ये गोल्डन स्लैम पुरस्कार मिलता है। दोस्तों ये तो अपन ने टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम है इनका हिस्ट्री पूरा पूरा बैकग्राउंड देख लिया है। तो अब आपको अगर क्या पता पिछले बार वाले ग्रैंड स्लैम भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एग्जाम में, जो कि 2025 के ग्रैंड स्लैम है, इनकी भी अपन एकदम टेबल फॉर्म में आराम से अच्छे से देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम।
दोस्तों 2025 की ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम ओपन में पुरुष एकल में कौन है विजेता? जैनिक सिनर है। ये कौन है? पुरुष वर्ग में कौन है? जैनिक सिनर है। जो कि याद रखना, ये कहाँ से हैं दोस्तों? जैनिक सिनर ये इटली के खिलाड़ी है। और महिला वर्ग में देखा जाए तो कौन है? मेडिसन कीज है, इन्होंने जीता है। ये कहाँ से है? यूएसए से है। और दूसरा फ्रेंच ओपन है, ये किन्होंने जीता है? कार्लोस अलकराज है, इन्होंने जीता है। ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं दोस्तों। और महिला वर्ग में किसने जीता है? कोको गॉफ है, इन्होंने जीता है। ये भी कहाँ के हैं? ये भी यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं। कोको गॉफ जो कि महिला वर्ग में जीता है इन्होंने फ्रेंच ओपन। और तीसरा देखा जाए तो विंबलडन ओपन है, ये किन्होंने जीता वापस? जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला जीता, इन्होंने नहीं, वापस जीता है जेनिक सिनर है। जो कि कहाँ के हैं खिलाड़ी दोस्तों? स्पेन के हैं, सॉरी कहाँ के हैं? इटली के हैं। जेनिक सिनर कहाँ के खिलाड़ी हैं? इटली के हैं, इटली के हैं। और महिला वर्ग में किन्होंने जीता है? तो किसने जीता है? ईगा स्विटेक है, इन्होंने महिला वर्ग में जीता है विंबलडन ओपन 2025 का खिताब है। ये कहाँ के हैं? पोलैंड की है। और फोर्थ चौथा यूएस ओपन है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, सॉरी क्या, यूएस ओपन अमेरिकन ओपन है, वो किन्होंने जीता है? पुरुष में जो सेकेंड फ्रेंच ओपन है वो किन्होंने जीता है? यूएस ओपन जीता, वो भी कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ये कहाँ के? ये स्पेन के हैं। और महिला एकल वर्ग में यूएस ओपन में किसने जीता है? एरिना सबलेंका है, इन्होंने जीता। ये कहाँ के? ये बेलारूस के हैं, ये बेलारूस की खिलाड़ी है। तो दोस्तों मैंने आपको 2025 के भी ग्रैंड स्लैम विजेता बता दिए, महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग दोनों में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इवेंट अपना आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में। ये संस्करण कौन सा था? 2026 का ये 10वां संस्करण था। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 7 फरवरी से लेके 8 मार्च 2026 तक इसका आयोजन हुआ था। और मेज़बान देश कौन थे? भारत और श्रीलंका मेज़बान देश थे। और विजेता कौन सी टीम रही? तो भारत है, वो तीसरी बार विजेता रही है आईसीसी T20 विश्व कप 2026 की। तो अपना पहला है, कब जीता भारत ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप? कब जीता? 2007 में जीता। इस समय कप्तान कौन थे? हमें महेंद्र सिंह थे। और नेक्स्ट 2024 में जीता है वर्ल्ड कप 2024 में, इसमें कप्तानी कौन थे? तो रोहित शर्मा थे। और 2026 में जो हाल ही में जीता है T20 वर्ल्ड कप 2026 का, इसमें कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार यादव थे। और उप विजेता टीम कौन सी रही है 2026 में? न्यूजीलैंड रही थी। और भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हरा कर ये बहुत बड़ा एक खिताब जीता है। जो कि भारत एकमात्र लगातार 3 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली T20 एकमात्र टीम बन गई है। और फाइनल है वो कहाँ पे खेला गया है? तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है। और जिसमें प्ले ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? संजू सैमसन ने जीता है। और फाइनल में प्ले ऑफ द मैच का खिताब किसको दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन थे? रोहित शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पर। नेक्स्ट अपना महिला प्रीमियर लीग 2026 WPL किसने जीता है? तो विनर कौन रहता है? आरसीबी ने जीता है ये खिताब। ये भी 2 बार जीत लिया है आरसीबी ने। ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता। और उप विजेता टीम कौन सी रही है? तो दिल्ली कैपिटल रही। दोस्तों याद रखिए, 4 बार लगातार उप विजेता कौन सी टीम रही है? तो दिल्ली कैपिटल रही है। संस्करण कौन सा था? तो ये चौथा संस्करण था। और मेज़बान शहर कौन सा था? तो नवी मुंबई है। ये मेज़बान शहर के रूप में नवी मुंबई, और जो कि DY पाटिल स्टेडियम में और बड़ोदरा स्टेडियम में फाइनल हुआ था। उद्घाटन DY पाटिल स्टेडियम में, और फाइनल है बड़ोदरा स्टेडियम, BCA स्टेडियम कोटम भी वहाँ पे हुआ था। और फाइनल वेन्यू है वो कहाँ पे हुआ था आपको बता दिया, BCA स्टेडियम कोटम भी वहाँ पे हुआ है बड़ोदरा में। और इसका उद्घाटन है वो पहला कहाँ है? DY पाटिल स्टेडियम में हुआ है। और ऑरेंज कैप है वो किसने जीता है? तो स्मृति मंदाना ने जीता है। ऑरेंज कैप दोस्तों किसको मिलता है? तो याद रखिए, जो सर्वाधिक रन बनाते हैं टूर्नामेंट में उसको दिया जाता है ऑरेंज कैप। जो कि स्मृति मंदाना ने कितने रन बनाए हैं? 377 रन बनाए हैं। और पर्पल कैप का खिताब है या पुरस्कार है वो किसने जीता है? ये सोफी
डिवाइन ने जीता है, जो कि गुजरात टाइटल्स की खिलाड़ी है। ये भी याद रखिए दोस्तों, पर्पल कैप है, यो किस खिलाड़ी को दिया जाता है, जो सर्वाधिक विकेट लेते हैं उनको दिया जाता है। और साथ में नंदिनी शर्मा है, वो दिल्ली कैपिटल्स है, इन्होंने भी, इन दोनों खिलाड़ियों ने 17-17 विकेट लिए हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट अपना है अंडर 19 पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2026। ये किसने जीता है, तो देखिए दोस्तों किसने जीता है। लगातार भारत ने 6ठी बार खिताब जीत लिया है। किसने जीता है, अंडर 19 एक दिवसीय पुरुष विश्व कप 2026 का अगर खिताब पूछा जाए किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। किसको हरा के जीता है, तो दोस्तों इंग्लैंड को हरा के जीता है। ये कौन से नंबर का संस्करण है, तो 2026 में ये 16वां संस्करण है। पूछा जाए अगर आपसे कि मेज़बान देश कौन सा है, होस्ट किसने किया है, तो जिम्बाब्वे और नामीबिया ने होस्ट है। और फाइनल वेन्यू है वो कहाँ पे हुआ है, तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में इनका फाइनल मैच हुआ है। और प्ले ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है वो किसको दिया गया है, वैभव सूर्यवंशी को मिला है, जिन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए हैं, 439 रन बनाए हैं। ये भी दोस्तों याद रखिए, भारत ने कब कब जीता, 2000 में जीता, बाद में 2008 में जीता, 2012 में जीता, और 2018 और 2022, और नेक्स्ट जो 2026 में हाल ही में जीता है। नेक्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026, ये दूसरा संस्करण है। और मेज़बान देश कौन सा है, मेज़बान शहर कौन सा है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव है। जो ये कहाँ पे हुआ है, गांगला बीच दीव में इसका मेज़बान रहा है। और इसका शुभंकर पूछा जाए खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का शुभंकर दोस्तों याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, पर्ल है। ये एक जीवित डॉल्फिन है, तो इसका अर्थ क्या है, पर्ल है। ये क्या है, एक जीवित डॉल्फिन है। ये शुभंकर है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का। और इसको नारा भी याद रखिए दोस्तों, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का नारा क्या है, तो खेल के सितारे दीव के किनारे। याद रखिए क्या है नारा सर, खेल के किनारे, खेल के सितारे दीव के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। विजेता कौन रहे हैं, तो विनर कौन रहे हैं, कर्नाटक के वो विजेता रहा है। उन्होंने कुल 11 पदक जीते हैं, 3 गोल्ड जीते हैं और 2 रजत पदक जीते हैं, 6 कांस्य पदक जीते हैं। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो कौन सी टीम रही है, तो तमिलनाडु है, ये रही है। 8 पदक जीते हैं कुल, उनमें 3 गोल्ड जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं, 3 कांस्य पदक जीते हैं। अगर तीसरे नंबर पे पूछा जाए तो मणिपुर टीम रही है, इन्होंने 7 पदक जीते हैं और 3 गोल्ड, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इवेंट अपना क्या है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2026। ये संस्करण किस नंबर का था, ये 6ठे संस्करण था 2026 का। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का कौन सा संस्करण था, तो ये 6ठा संस्करण था। और मेज़बान कौन सा था, इसे 2 चरणों में आयोजित किया गया है। तो पहला चरण कहाँ पे हुआ है, लेह लद्दाख में आयोजित किया गया है, जो कि 6 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2026 तक आयोजन हुआ। तो यहाँ पे आइस हॉकी और आइस स्केटिंग खेला गया था। और दूसरा चरण है वो कहाँ पे हुआ है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ है। इनका आयोजन कहाँ कब से कब तक हुआ है, 23 फरवरी से लेके 26 फरवरी 2026 को हुआ। ये स्कनरू स्पोर्ट्स खेला गया यहाँ पे। और इस गेम का यानी खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का अगर शुभंकर पूछा जाए यानी मस्कट पूछा जाए तो क्या होता, सीन ए सीन, क्या सीन ए सी, जो एक हिम तेंदुआ है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है शुभंकर को लेके। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो रेलवे के अंदर भी पूछा गया है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का दूसरा चरण कहाँ हुआ है, तो ऑप्शन में दिया हुआ था कौन सा था, गुलमर्ग में हुआ था, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब की बार ये पूछ सकता है कि पहला चरण कहाँ पे हुआ है, तो पहला चरण कहाँ पे हुआ दोस्तों, लेह में हुआ है। दोस्तों ये भी याद रखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का थीम क्या है, तो थीम भी याद रखिए, नेचरिंग विंटर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। दोस्तों इसमें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में अगर पूछा जाए तो विजेता कौन रहा, तो विजेता
विजेता पूछा जाए तो कौन सा, इंडियन आर्मी जो सर्विसेज है ये विजेता टीम, तो क्या लिखोगे, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी, इन्होंने कुल कितने पदक जीते हैं, तो दोस्तों कितने जीते हैं, 23 पदक जीते हैं इंडियन आर्मी ने। तो गोल्ड कितने जीते हैं दोस्तों, 9 गोल्ड जीते हैं, 6 कांस्य पदक जीते हैं, और सॉरी 6 तो रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं। दोस्तों अगर पूछा जाए दूसरे नंबर पे कौन रहा है, तो दूसरे नंबर हिमाचल प्रदेश रहा है। कौन सा रहा, हिमाचल प्रदेश है वो दूसरे नंबर पे। अगर दोस्तों पूछा जाए तो तीसरे नंबर पे कौन सा रहा है, तो तीसरे नंबर पर अपने हरियाणा रहा है। हरियाणा है वो तीसरे नंबर पे रहा है। दोस्तों अपना नेक्स्ट इवेंट है रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब है वो किसने जीता है, तो विजेता टीम कौन है, जम्मू एंड कश्मीर है। ये इनका पहला खिताब है जीता है। और उप विजेता कौन है, तो उप विजेता कौन है, कर्नाटक है। वेन्यू ये कब हुआ, कहाँ पे हुआ, तो स्टेडियम हुबली में हुआ था। स्टेडियम का नाम KSCA स्टेडियम हुआ था। और 79वीं संतोष ट्रॉफी है जो कि राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 और 26 है। ये खिताब किसने जीता है, तो सर्विसेज ने जीता है। इन्होंने 8 फरवरी 2026 को असम के डाकुआखाना फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में सर्विसेज ने केरल को 1-0 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। अब मैं आपके लिए MCQ लेके आया हूँ 4 से 5। आप इनका आंसर देना कमेंट बॉक्स में, कौन सा आंसर क्या होगा। आप आराम से इजीली दे पाओगे। आपने अगर अच्छे से इस वीडियो को देखा है तो आप आराम से एक 5 से क्वेश्चन है जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अपना पहला क्वेश्चन है कि किस टीम ने 2025-26 में सीजन में अपना पहला रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी सर्विसेज, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी केरल। जो भी आपको आंसर लगता है राइट वो आप कमेंट बॉक्स में देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में प्ले ऑफ द टूर्नामेंट किसने चुना गया, प्ले ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया है, तो ये भी आप दोस्तों इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब है वो किसने जीता है, तो आप इनमें से जो भी जीता है, जिन्होंने जीता आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2026 में छक्के जो सर्वाधिक छक्के है वो सॉरी क्या है, छठे खेलो इंडियन विंटर गेम्स 2026 का शुभंकर है वो क्या था, तो दोस्तों क्या था वो इस ऑप्शन में जो भी है आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों ने अंडर-19 पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2026 की सह मेजबानी की है, तो दोस्तों इसका भी आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79वीं संतोष ट्रॉफी जो राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 जीतने के लिए किस टीम ने केरल को हराया, तो किस टीम ने केरल को हराया, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन अपना यहीं समाप्त होते हैं और नेक्स्ट ऐसे ही मैं आपके सामने इवेंट लेके आऊँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।